पूछ रही थी? मेरा प्रश्न है जैसे मतलब आज करते हैं एंटी बनी का है तो मतलब पर्चे में बता देते हैं कि आगे ये होने वाला है ये हमारा है और लोग जो धर्म में हमें बलि वगैरह भी देते हैं तो क्या इनका सच में मैं बलि के ऊपर में तो नहीं बोलूँगा, पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। इतना ही जानना है कि ये सब लोगों ने बनाया है, लोगों ने बनाया। कौन देवी देवता भगवान बलि लेगा तो उसको कौन मानेगा? कौन भगवान देवी देवता बलि लेगा? किसी का जान ही लेकर, जो जान ही लेगा तो उसको पूजा क्यों करेंगे हम? लोगों ने बनाया है, कुछ ब्राह्मणों ने बनाया है। मैंने पहले ही कहा, जब कोई धर्म ना था, कोई शास्त्र ना था, यहाँ पे जीवन ही नहीं था, ऐसे लोगों को जीवों की उत्पत्ति ही नहीं थी जो बैठ के बातें कर रहे हैं। तब क्या था? सत्य था या नहीं था? ये बना कब? होमोसेपियंस, मानव आते गया, सोचने विचारने की क्षमता आई, भाषा बनती गई, तब लोगों ने धर्म बनाया, शास्त्र बनाए, कल्ट बनाए, मूर्ति बनाए, शास्त्र लिखते गए, फिर बुद्धि बढ़ती गई, लॉजिकल ब्रेन डेवलप होते गया, तो सिस्टम बनते चला गया। और पीढ़ी दर पीढ़ी आते गए, बच्चे जन्मते गए, तो दादा परदादा ने जो किया वही गुलामी फिर से कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आप एक बार सोचो अपने अंदर, ऐसा कौन भगवान है कि दूसरे का खून पिएगा? और जो भगवान ही खून पिएगा और देवी देवता ही खून पिएंगे तो जरूरत ही क्या हो ऐसे देवी देवता का रखने के लिए? मैं तो हूँ, मिलाओ मुझे ऐसे देवी देवताओं से, या तो आह्वान करो कुछ करने के लिए। पूरी सृष्टि में कहता हूँ, अब पूरे तंत्र मंत्र सबको मैं कहता हूँ कि मुझे तंत्र मंत्र की क्रिया करो। बड़े बड़े गुरु को भी कह रहा हूँ, सब करो। हमारे पास तो हम तो जाएंगे तो मन, हमारे मन ही पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे मन में खाली है, विचार ही नहीं, तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। और रही मन की बात, ये आज से नहीं, बहुत पहले से, आज के डेट में भी ऐसे कितने हैं जो कि अमेरिका में भी, आप जो सोच रही हो उसको, क्या सोच रही हो उसको बता देंगे वो, ठीक है। बात एकदम गहराई से समझना आप लोग। आज जो लोग कह रहे हैं कि मुझे हनुमान की कृपा है, मैं कह रहा हूँ कि जो आज से पहले भी ऐसे कितने हो गए जो कुछ उनकी आर्ट है, मेंटलिस्ट है, या जो भी हो, वो तो नहीं करें कि मुझे हनुमान की कृपा है, लेकिन फिर भी वो विचारों को पढ़ लेते हैं। मैं एक वीडियो में देखा था कि सदगुरु का, जानते हो आप लोग, सदगुरु जागी वसीदेव, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु, वो कहीं अमेरिका में थे। तो वहाँ पे एक अमेरिकन उनको कहा कि मैं आपका यहाँ जो सोचेंगे वो आपका डेट ऑफ बर्थ या कुछ मैं बता दूंगा। वो यहाँ पे सोच रहे थे और उसने बता दिया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे कोई हनुमान ने बताया, मेरे राम ने बताया। तो सीधी सीधी ये एक मानसिक, समझ लेना, मेंटल अकम्प्लिशमेंट है, एक मानसिक क्षमताएं हैं जिसने अपने आप को ट्रेंड कर लिया है इस चीज़ों में। या आपके जेनेटिकली आ रहा है, या जीन्स में आ रहा है, या दादा परदादा कर रहे हैं, तो उसी तरह से वो आ रहा है। ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें आ जाती है। फुटबॉलर का बेटा फुटबॉलर हो जाता है, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट हो जाता है, कुछ चीज़ें जेनेटिकली आ जाती है, कुछ चीज़ें। और जब कोई फोकस करने लगता है कि मुझे इसके मन के ही विचार को पढ़ना है, इस भाव से अगर वह, दो तरीका है। एक तो कहा जाता है कि कोई मंत्र है, उस मंत्र के पीछे क्या है, मुझे ये सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करके आपके मन को विचार को पढ़ना है। उस मंत्र के पीछे के इंटेंशन देखो आप, तो मुझे इसको सिद्ध करके क्या, इनके मन के विचारों को पढ़ना है। तो एक दिन कभी कभार वो कला आ जाती है, अब बड़े सूक्ष्म से, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, हर विचार एक थॉट वेव से वो प्रवाहित होती है। और आप जब शांत रहते हो तो वो चीज़ क्या होता है, आप शांत रहो या ना रहो, ब्रह्म का बोध करो या ना करो, इससे मतलब नहीं है इसमें आत्म साक्षात्कार का। हालांकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ा ये अवरोधक है, विक्षिप्तता है, विक्षिप्त कर देता है।
ये सारे लोग मेंटल लेवल पे ये परेशान ही होते हैं, शांति में नहीं होते हैं। इनके अंदर वो नफरत ही रहता है, भेदभाव ही रहता है, जाति प्रथा धर्म देश को लेकर ही लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि ये मानसिक क्षमताएं हैं, मेंटल पावर से ये कोई भी ट्रेन कर सकता है अपने आप को। आपका ध्यान ही है कि मुझे इसके मन का पढ़ना है, तो प्रकृति एक दिन उस पर आप एकाग्र हो जाओगे हर लोगों के पास, तो जो चलेगा वो चीज़ें आप देखोगे कि आपको अंदर इंट्यूशन में या तो फ्रीक्वेंसी में आभास होने लग जाएगा, आभास होने लगता है। कितने गुरु है जो अंदर से वही करते हैं, मोटा मोटी सेशन में जब आएंगे तो सबके वहीं की चीज़ों के वाइब्रेशन को पढ़ के ही उनको सोल्यूशन देंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं। जब उसके योग में आते हैं तो चीज़ें, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके विचार, उसकी चित्त की दशा वो कनेक्ट कर लेते हैं। कई जन्मों की बातें हम पता कर सकते हैं, कोई भी जान सकता है, ऐसी भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मन की बातें छोड़ो ना किसी का, मैं कहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड एक सर्वर है और पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को ट्रांसमिट कर रहा है। आपका ये शरीर, जो दिमाग, ये जो सूक्ष्म प्रकृति एक डिवाइस है, उसको आप, उसके जो ट्रांसमिट हो रहा है सर्वर से, उस सिग्नल्स को भी तो आप कैच कर सकती हो। जैसे रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी लगाते हैं वही गाना कैच करता है, उसको आप कैच कर सकती हो। तो ये आत्मा सत्य के जानने के मार्ग में कोई भी शास्त्र उठा कर पढ़ लेना आप लोग, ये सबसे बड़ा, मतलब जिसे हम सिद्धि कहते हैं या मानसिक क्षमताएं कहते हैं, ये सब विक्षिप्तता है। कोई कहते हैं ना मुझे देवी आ गई, ये आ गए, ये आपकी मानसिक ऊर्जाएं हैं, जिसे हम किसी साधना से, किसी चीज से इस प्रकार के यंत्र को, तंत्र को, ऊर्जा को डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारी संकल्प शक्ति दूसरे के लिए काम कर जाती है या अपने जीवन के लिए, उसी तरह से हमारे लिए उस प्रकार से ऊर्जा डेवलप हो जाती है जिसके जरिए कुछ काम हो जाता है। अब रही बात है तो मेंटल पावर्स, इसको कुछ लोग साइंटिफिकली बोलते हैं ये मेंटल पावर्स हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, ये साइंटिफिकली है, ये कला है, कोई भी डेवलप कर सकता है। आइए मैं भी कह रहा हूँ इस प्रकार के विचार, थॉट्स को कैसे पकड़ना है। कुछ लोग इसको कोई देवी देवता के नाम पे बोलते हैं, हो सकता है उसको पूजा करते हुए उनके अंदर के ब्रेन के अंदर या दिमाग के अंदर वो चीज़, वो ऊर्जा आ गई, वो इंट्यूशन आने लग गया। इंट्यूशनों पर तो साइकोलॉजी में बहुत लिखी गई है कि इंट्यूशन आते हैं, आभास होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब आने लग गए। हम बता रहे हैं कि हमें कोई अब देवता दे रहे हैं, कोई हनुमान दे रहे हैं, कोई राम दे रहे हैं, वो खुद ही मुक्त हुआ नहीं है। बुलाओ मेरे पास किसी को भी, नहीं हुआ है। और इनके पास वही भूत प्रेत वाला आदमी ही जाता है। जितना भटका हुआ है और जितना भेदभाव में, लड़ाई झंझट, रिलीजियस में फंसा हुआ है, अपने रिलीजन को लेकर जगह और दूसरे को लेकर, बस। तो इस तरीके से आज से नहीं, मैं बहुत बचपन से देखा हूँ। ये किसी के अंदर में काली आ जाती है, देवी आ जाती है, उनको कहो अपना ही भविष्य बताओ, आप बदल दो किसी का, फिर देखकर किसी का अगर बदल ही दो। देख सकता है लेकिन बदल तो नहीं सकता है। बदल कैसे सकता है? किसी को अनुमान तौर पे कुछ चीजें देख लिए, सब तो नहीं देख सकता है, और हो सकता है सब देखने की भी, क्योंकि ये संभावना है प्रकृति में, ये संभावना अतीत को भी देखने का है, कुछ चीजें भविष्य को भी देखने का है। इसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। बादल को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं कि बारिश होने वाली है, और जब बारिश होगी तो इधर बाढ़ आ जाएंगे, और बाढ़ होगी तो गांव में पानी बहेगा और गांव उजड़ जाएंगे। तो कोई भी इंसान ऐसे देखकर भी स्थूल आंखों से अनुमान लगा सकता है कि नहीं? जब उसकी अतीन्द्रिय दृष्टि एकाग्र होकर जब काम करता है तो वो क्षमता, ये मेंटल शक्ति भी तो किसी में आ सकती है कि वर्तमान की स्थिति को भी उसके ये डिवाइस कैच कर रहा है, कुछ भविष्य को भी कैच कर रहा है, कुछ ये भी है क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ संभव है।
नहीं तो प्रकृति को आप ऐसा बना दोगे कि उसको लिमिट कर लोगे ना आप। प्रकृति तो सर्वगुणों से संपन्न है, उसमें ये पोटेंशियल है। तो हम सबका शरीर भी तो प्रकृति जन्य है, किसी में ये चीज़ आ सकती है, ये क्षमता। लेकिन ये क्षमता आने से फायदा क्या है आपको, ये भी देखो आप, इसमें आपका बंधन है या मुक्ति है। और किसी शास्त्रों, हर शास्त्रों में लिखा है कि ऐसी क्षमताएं अगर किसी में अगर आ भी जाए, सिर्फ ऐसे ही नहीं आती है, कई तरह की क्षमताएं आती है। किसी को मैंने बोल दिया जाओ तुम्हारा ये दुख ठीक हो जाएगा, तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कई लोगों का ऐसा ठीक भी होता है। अब मैं इसी को पकड़ लूँ और कभी देवी देवता का नाम से इसको मैं अपना व्यवसाय या तो अपना कुछ धर्म को जोड़ दूँ, राजनीति को जोड़ दूँ, तो बहुत तेज़ी से फैल जाऊँगा। बात समझना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसे भी तुम छोड़ो। हमारे मार्ग में हम क्या कहते हैं, तुम्हारे पास कोई भी ऐसी कुछ सीधी टाइप की लग रहा है कि मेरे पास आ गया, मेरे किसी के कहने से कुछ करने से ठीक हो जाता है, तो भी इसमें रुकना मत तुम। तो जो आत्मसिद्धि, आत्मगुरु होता है, वो सारी देवी देवता, मन की पढ़ना, मानसिक क्षमताएं, ये सारे को क्या कर देता है। अगर ऐसा आ भी जाए तो क्या कर देगा, वो शून्य कर देगा, सारी सिद्धियों को ले लेगा। आपको पता है लोग क्या कहते हैं, मैं इस सिद्धि से परेशान हूँ, मैं हनुमान की सिद्धि से परेशान हूँ, मुझे उसके बारे में पता चल जाता है। एक डॉक्टर आए थे, वो भी कह रहे थे, और कई लोग आए थे, हम अब परेशान हैं, इस सिद्धिया को आप लो आप। और क्या कहते हैं, मैं गुरु जी को देखता हूँ कि गुरु जी के पास सारी सिद्धियाँ, सारी देवी देवता है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? क्योंकि वो सिर्फ ऊर्जाओं को देखते हैं, सारे ऊर्जाएं हैं इनके पास, सारे दिव्या है, सारे शक्ति है, सारे ऊर्जाएं हैं कहते हैं। और सबको बोलता हूँ दे दो मुझे चरणों में, सारे सिद्धि दे दो, सारे दुख भी दे दो, तुम्हारे सारे नकारात्मक विष को भी दे दो। क्षमता है 100 लोगों को 20, 80 लोगों को 20 को पी लेते हैं हम। जितनी नकारात्मक गाली दो मुझे, सब मिलकर सब पी लेंगे, इतनी क्षमता है। असली सिवा ये है, सबको विश्व को पीकर यहीं पे ले लिया, उसके अंदर कुछ नहीं हुआ। वो नहीं जो आपको अवतारों में दिखाया जाता है कि नीलकंठा, ये साक्षात ये है जो दूसरे को दुख को पीकर भी उसका कुछ नहीं होता है। वो कौन है वो देखो, ये शरीर नहीं, शरीर के माध्यम कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है। और इतना बोलता ही नहीं है, आपको हम दीक्षा दे देंगे, आपको टच कर देंगे तो आपके अंदर के सारी दिव्य अनुभूति होने लगेगी, शक्ति जागृत होने लग जाएगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाएगी। उसके लिए मैं चाहूँ तो 10 लाख रुपए लेकर भी जागृत कर सकता हूँ, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं लिया हूँ। यहाँ तक बता रहा हूँ, जितने बाबा बैठे हैं अभी मन का पढ़ रहे हैं, वो हमारे चरणों में आएंगे। चरणों यानी कि परमात्मा के चरणों में मान लो, या गुरु के पास। उनको इस जीवन में मुक्ति मिलने के लिए भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है गुरु के आशीर्वाद से जीते जी मुक्त हो जाए। उनकी सिद्धि गई और बोलेंगे आत्मा सिद्धि से बड़ा कोई सिद्धि है। स्वयं ब्रह्म स्वरूप, आत्मा स्वरूप जो हो गया। क्यों? क्योंकि उसको अब कोई छू नहीं पाएगा, उसको अब कोई छू नहीं पाएगा, और पूरी प्रकृति की शक्ति जो है यंत्रवत उसके लिए काम करेगी, कल्याण के लिए। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें कभी भी दिमाग नहीं लगाना, और कोई भी अपने आप को ट्रेन करके ये कर सकता है। ऐसे लोगों का ज़िंदगी आप देखोगे वो शांति में नहीं रहते हैं। ये लोग हमारे पास कितने आए हैं, कितने साक्षात्कारी पुरुष कि मैंने ये देवता को साक्षात्कार कर लिया, ये देवी को कर लिया, महाकाल को कर लिया, मैं जो ये दिखने को आ जाता है, मन की बातें पढ़ लेता हूँ, और लाइफ में परेशान होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये जो मैंने कहा, अगर प्रकृति में आप इस दृष्टि से देख रही हो कि ये ऐसा होता है, ये तो नहीं होता है, तो आप पूरे प्रकृति को ही, प्रकृति के पूरे इंटेलिजेंस में आप कुछ कमी देख रही हो या तो डाउट कर रही हो। जिस प्रकृति के इंटेलिजेंस ने, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड को बनाया, तो ये छोटी सी चीज कोई क्यों नहीं हो सकता है। जिसने आपको दिल को
आप कोई मनुष्य ने आपका दिल को नहीं बनाया, श्वास को नहीं बनाया, आंखें को नहीं बनाया, होठ नाक कान को नहीं बनाया, तो इसके अंदर के विचार पढ़ने वाला और कुछ चीज़ों को क्यों नहीं वो इंटेलिजेंस में हो सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति की मानसिक प्रकृति में जो क्षमताएं हैं वो कर रहा है। तो हमें कोई भी चीज़ को संभावना की नज़र से ही देखना है। समझ रहे हो आप? संभावना की नज़र से। ऐसा आप कहोगे क्या, मान लो कि हम तो कभी भी अमीर नहीं होंगे, हम तो दुखी ही रहेंगे, तो प्रकृति की उस ऊर्जाओं को बंद कर दिया जो लक्ष्मी के वेल्थ की वाइब्रेशंस को, वेल्थ की आयाम को बंद कर दिया, आपने स्वयं बंद कर दिया कि हम दुखी ही रहेंगे। इसी तरह से प्रकृति में सारे गुणों का सामर्थ्य है, इसको पूरे फुल पोटेंशियल के अनुसार ही देखना है इसको। कैसा? प्रकृति कुछ भी कर सकती है, समझ रही हो आप? मैं नहीं, प्रकृति कुछ भी कर सकती है। एनीथिंग कैन हैपन, मतलब उसको, प्रकृति को सीमित मत करो आप लोग। जो आपको आंख नाक कान तक बना दी तो और भी कुछ कर सकती है। हम पैसों का दुश्मन है तो आपके लिए पैसा का दुश्मन को गेट लग जाएगा, आपके जिंदगी में पैसा नहीं आएगा। जो कहता है कि मैं अमीर हूँ, अमीर बन सकता हूँ, अमीरी बनना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लक्ष्मी जिस घर में नहीं है वो घर तो नरक है, वो एक्चुअली मैं तो समझाया था ना, पैसा तो और कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है। पैसे के पीछे की ऊर्जा को समझो आप, एनर्जी को समझो, जिसके द्वारा हमारे जीवन जीने का साधनों का आदान प्रदान होता है, वो ऊर्जा ही नहीं है। मैं वेल्थ की वाइब्रेशन कहता हूँ, जिसके घर में नहीं है उसका घर तो नरक बना रहेगा। ऐसे ही हम तो पॉजिटिव सोच लेते हैं, पर लोग होते हैं ना कुछ नेगेटिव, वो जो बोलते हैं कि नहीं होगा, तुम बड़े, मतलब हम अच्छा सोच रहे हैं तो आप कमजोर हो, और वो बोलते नहीं होगा, तो आप कमजोर हो। आप कमजोर हो, इतना कमजोर हो कि किसी ने आपको बोल दिया और आपने उसी को मान लिया। तो आप तो इस यहाँ पर, इस पृथ्वी पर आपको जो लोग जो है, जैसे बंदर को लेके जाते हैं ना, डमरू लेके ऐसे ऐसे बजाते हैं तो बंदर वैसे ही नाचने लगता है। वही कहानी आप बोल रही हो, लोग जैसे बोल देते वैसे नाचने लगती हो। लोगों ने स्विच दबाया वैसे ही रोने गाने लग जाओगे, वही मान लोगी। आपके अंदर आपका विवेक बुद्धि है, आपका खुद की शक्ति है, आप में धैर्य शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, विवेक शक्ति होना चाहिए, तर्क की शक्ति होनी चाहिए, स्वीकार की शक्ति होनी चाहिए, जो तय कर लिया उस पर चलने की शक्ति होनी चाहिए। ज्ञान वह होना चाहिए कि अज्ञान के पेड़ को जड़ से काट के हटा दे, ये शक्तियां होनी चाहिए आप में। आप दूसरे की बात सुनकर प्रभावित हो जाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जो खुद के हृदय समझता है, इसीलिए उस गुरु के पास जाओ जो ये शक्तियों को जागृत करता है। कौन सी शक्ति जागृत करेगा? आत्मविश्वास, धैर्य शक्ति, सहन शक्ति, समर्पण की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समावेश की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, सकारात्मकता की सारी, ऑल द पॉजिटिव पावर्स, ये सारे शक्ति जो दुर्गा के 10 हाथों में शक्तियाँ दिखाई दे रहा है, ये आपके अंदर है। ये सारी शक्तियाँ रहेगी तभी तो। आप मुझे बताओ, आप एक इंसान के बात से इतने प्रभावित हो जाओगे तो प्रकृति बड़ा काम आपको कैसे देगी? जो इंसान अपने घर को नहीं चला पाएगा, प्रकृति उसको पूरा समाज संभालने के लिए पद क्यों देगी? जो इंसान एक दूसरे इंसान के बात से प्रभावित हो जा रहा है तो प्रकृति की इंटेलिजेंस भी तो देख रही है, इसमें दम ही नहीं है, इसको बड़ा पद प्रतिष्ठा नौकरी क्यों दूं? ये तो इसमें शक्ति ही नहीं है। आप में जितनी शक्ति आएगी, प्रकृति देखेगी कि हाँ शी डिजर्व्स, ही डिजर्व्स, उसी प्रकार की प्रकृति आपके लिए व्यवस्था करेगी।
नहीं तो कितने डॉक्टर, कितने पीएचडी डिग्री पढ़कर भी लोग मेंटल हो जाते हैं। अगर ये सब शक्ति और सकारात्मक पॉजिटिव पावर्स ना रहे तो जब आओगी तब देखोगे कि हाँ संभालने की शक्ति आ रही है। जैसे मैं नीरज जी को वहाँ पे रखा हूँ, तो वो लोग आश्रम पे हैं, अभी व्यवस्था को अगर सही तरीक़ा से नहीं संभाल पाएंगे तो उससे ऊपर वाली चीज़ प्रकृति उनको नहीं देगी, क्योंकि उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रकृति भी उसी को वही देगी कि वो कितना निस्वार्थ भाव से कितना संभाल पा रहा है, क्या पोटेंशियल है। क्योंकि आत्मा या परमात्मा साक्षी है, वो तो अंदर से सबको देख ही रहा है कि तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। तुम्हारे अंदर की स्वार्थता निस्वार्थता सब देख रहा है, उसी के अनुरूप जिंदगी में होता। कभी कभी कुछ आपके संचित सकारात्मक कर्म होता है, अतीत में जो अच्छे कर्म किए हो, अभी अच्छा कर्म नहीं भी करोगे, पाप कर्म भी कर रहे हो तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने जमा किया है। कहने का अर्थ है कि कोई एक व्यक्ति है, जीवन में बहुत कमाया, करोड़ों रुपया उन्होंने बैंक बैलेंस कर लिया, अब वो काम नहीं कर रहा है, घूम फिर रहा है इधर उधर, दारू भी पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तभी भी उसके तो बैंक में डिपॉजिट है ना पैसा, वो भूखे नहीं मरेगा, बैंक से विड्रॉ करके चलते रहेगा, खाते रहेगा। वो काम नहीं कर रहा है, घूम फिर रहा है मौज मस्ती में। इसी प्रकार से प्रत्येक जीवों का अपना संचित कर्म होता है। अगर उसने पुण्य कर्म कमा के रखा है, इस जन्म में थोड़ा थोड़ा कर्म करेगा, थोड़ा से कुछ करेगा तो उसको मिलेगा रिजल्ट। कुछ कुछ जीवात्मा ऐसी होती है, वो जितना भी मेहनत करे वो सफल ही नहीं होता है, सफल ही नहीं होता है जल्दी। बहुत मेहनत करने के बाद सफल होता है, ऐसे होता है, क्योंकि उसका संचित कर्मा जो है, पुण्य कर्मा पहले ही खत्म, छीण हो चुका है। पाप कर्मा ही है, मतलब नकारात्मक कर्मा ही है उसका, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट ही है उसका, वही उसको मिल रहा है, वही मिले जा रहा है। अब वो क्या करे, भोग रहा है। जैसे नकारात्मक पूरा होता है, सकारात्मक और उसके पाप पुण्य भी क्षीण होने जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बच जाता है, तो वो इंसानी मुक्ति की ओर भी आता है, मोक्ष की ओर भी आता है। जिसके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स, पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट्स है, वो तो भगवान को भी याद नहीं करेगा, देवी देवता को याद करेगा, यानी आत्मा परमात्मा स्वयं के खोज में कभी नहीं जाएगा। क्यों जाएगा वो? इस मार्ग में याद रखना है, जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग है, परमात्मा का जो मार्ग है, इस मार्ग में हो सकता है, या जो शिवा का मार्ग हो, आप जिसे भी कहो, इतनी गहरी परीक्षा भी ली जाती है कि वो ईश्वर आपको इतना नीचे गिराएगा, इतना नीचे गिराएगा, इतने नीचे गिराएगा, इतने नीचे गिराएगा, सब बर्बाद कर देगा, हो सकता है। परीक्षाएं में तभी भी आप हार नहीं मानोगे, नीचे गिरा दिया, उसके बाद आपको इतना ऊपर उठा देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। कभी कभी देखो, अध्यात्म में वह जो चाहता है उसको वह मिल जाए या उसका दुर्भाग्य है। वह जो चाहता है उसको वह ना मिले या उसका सौभाग्य है। अध्यात्म में ही नहीं, असलियत में, सत्य का मार्ग में हम जो चाहते हैं, सत्य का मार्ग छोड़ो, ऐसे ही हम जो चाहते हैं और बार बार वो चीज़ें हमें मिल जाती है। अध्यात्म सत्य ये छोड़ दो, जो जीव जो चाहता है उसको वो मिल जाता है, यह उसका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। क्योंकि जो जो मिल जा रहा है वो तो फंसते चला जाएगा, इच्छाओं में तृप्त होते चला जाएगा, विषय भोग में तृप्त होते चला जाएगा, और सकाम कर्मों के बंधन में फंसते चला जाएगा। जो चाहता है वो नहीं मिलता है तो समझना कि विशेष कृपा है ईश्वर, उस पर कृपा आ रही है। हर चीज़ चाहता है नहीं मिलता, हर चीज़ चाहता है नहीं मिलता, हर चीज़ चाहता है नहीं मिलता है, सब विपरीत होते गए होते, बड़ा दुखी हो गया एकदम। एक दिन उसको ऐसा मिला इतना विशाल कि पूरे की पूरे परमात्मा ही मिल गया उसको। लेकिन जो चाहता है वो हर चीज मिलेगा तो फिर वो नहीं मिलेगा। ये सबके साथ नहीं होता, उसी के साथ होता है। जिस पे उसकी दृष्टि, किसी पे कृपा मिल चुकी है वही।
कई चीज़ें है इसमें, कई चीज़ें, समझ रहे हो डोले? इसलिए मैं जैसी चाहती हूँ ऐसा हो नहीं रहा है। समझना कि डायरेक्ट उनकी ही कृपा है या प्रकृति की कोई आपके लिए अच्छी व्यवस्था कर रही है। ठीक है।